अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मकबूलिया एजुकेशन इंफॉर्मेशन के जानिब से मैं नईम यस। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि संधिगणु ये देखेंगे। प्यारे बच्चों, चलिएगा। तो नईम यस हज़रत मकबूलिया उर्दू हाई स्कूल के जानिब से ये वीडियो किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एसएसएलसी के बच्चों को और दूसरे एग्ज़ाम में भी पूछा जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है संधिगणु वो देखेंगे। प्यारे बच्चों, संधिगणु ये टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, अगर आप पिछले साल जितने भी एग्ज़ाम पूछे हैं उसमें से इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है, तो इससे हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिएगा प्यारे बच्चों, डिटेल से इसमें आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो देखते गएंगे। चलिएगा। तो प्यारे बच्चों, संधि में फर्स्ट क्या है ने लोप संधि देखेंगे। प्यारे बच्चों, लोप संधि, इसे अगर आप पहचानना है इजी मेथड में तो देखिए, जाने यानी एक हुरूफ इसमें जाता, या एक गाना आप याद रख लीजिए, जाने से उसके जाए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, ये गाना आप याद रख लीजिए। इससे ये टॉपिक समझने में आपको इजी होगा। यानी जाना एक हुरूफ इसमें जाता है। फर्स्ट देखिए, इसका मीनिंग पूर्व पदद कोनेय स्वर इल्ल, यानी पूर्व पद यानी प्लस, देखो मिसाल के तौर पर यहाँ नीचे लिखाएगा पूर्व पद प्लस उत्तर पद बराबर संधि पद। यानी पूर्व पद यानी आपके दाएं जानिब, प्लस के दाएं जानिब वो पूर्व पद है, प्लस के सीधे जानिब वो उत्तर पद है। मिसाल के तौर पर मातु पूर्व पद इल्ल उत्तर पद। ओके, तो देखिएगा एग्जाम में आपको ऐसा पूछते हैं मातिल्ल इदु याव संधि, तो तुम्हें क्या करना प्यारे बच्चों, इसे फर्स्ट छुड़ा को लिखने आना आपको। मातु प्लस इल्ल ऐसा छुड़ा को लिखे। अब पूर्व पद में देखिए, पूर्व पद में मातु है, मातु, ये पूर्व पद में आखिरी हुरूफ क्या है प्यारे बच्चों, तू है। तू में कई की आवाज़ आ रही, देखो कई की आवाज़ आ रही, ऊ की आवाज़ आ रही, ते पेश तू, ऊ की आवाज़ आ रही। अब ये संधि पद में मातिल्ल बराबर के इधर साइड देखो मिला को लिखे थी में मातिल्ल में ऊ की आवाज़ आ रही, क्या देखो नहीं आ रही है, नहीं तो देखिए एक हुरूफ चले गया। तो ऐसा पूर्व पद का आखिरी स्वर गया तो वो कौन सा संधि, लोप संधि। तो और एक मिसाल देखिए, बेरे प्लस वब्ब बेरोब्ब, एग्जाम में आपको पूछते हैं बेरोब्ब इदु याव संधि, तो इसे छुड़ा को लिखिए बेरे प्लस वब्ब। अब देखिए पूर्व पदों को पकड़िए, पूर्व पद बेरे पकड़िए, पूर्व पद में आखिरी हुरूफ क्या है, रे है, रे में कई की आवाज़ आ रही, ए की आवाज़ आ रही, नहीं यस ए की आवाज़ आ रही। अब ये ए की आवाज़ बराबर के मिला को लिखने के बाद आ रही, क्या देखो बेरब्ब, इसमें आ रही र में ऊ की आवाज़ आ रही, ओ की आवाज़ आ रही, बल्कि ए की आवाज़ नहीं आ रही है। यानी ए काणदंते मायवादनो, यानी जानने से उसके जाए बाहर, एक हुरूफ जाता है, तो एक हुरूफ संधि पद होना सोकत गया, वो भी पूर्व पद का आखिरी वाला स्वर गया, तो वो कौन सा संधि, लोप संधि। चलिए अब आगे का देखेंगे।
देखिए नेक्स्ट जो है आगम संधि। आगम संधि यानी आने, यानी एक भी गाने के तौर पर याद रख ले सकते हैं। आने से उसके आए बाहर, यानी आना, आना। आगम यानी आना। संधियाಗುವಾಗ य अथवा व कार बरुತ್ತದೆ। संधि होना सकत दो हरूफ आते हैं, या य आता नहीं तो व आता। तो ऐसा है तो समझ लेना ये कौन सा संधि, आगम संधि। देखिए गुरु प्लस अन्नु, गुरुवन्नु। गुरुवन्नु देखो, गुरुवन्नु एक टच पॉइंट करो, गुरुवन्नु। गुरुवन्नु में देखो ब्लू में व बोल को दिखा रहे हैं, यानी वो आया है यहाँ प्यारे बच्चों, तो वो आने की वजह से आगम संधि होता है। मनेयन्नु देखो, मनेयन्नु, मने प्लस अन्नु बराबर मनेयन्नु। मनेयन्नु में एरो मार के नीचे देखो प्यारे बच्चों, ये आया तो य या वो आया तो आगम संधि। नहीं तो आपको इतना भी नहीं मालूम पड़ रहा तो और एक इजी मेथड देखो पर्पल कलर में इसमें नीचे दिया गया, देखिए वन्नु, यन्नु, यल्ली, इंद। ये सब क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में आगम संधि पहचानने के लिए बोले। वो क्वेश्चन में वन्नु नहीं तो यन्नु नहीं तो यल्ली नहीं तो इंद, यानी दिए गए ऑप्शन में आगम संधि में ये अल्फाज में वन्नु आया तो आगम संधि, यन्नु आया तो आगम संधि, यल्ली आया तो आगम संधि, इंद आया तो आगम संधि। फॉर एग्जाम्पल मगुवन्नु, वन्नु आया, मनेयन्नु, यन्नु आया, हादियल्ली। पिछले साल एक दो साल पीछे एक सवाल पूछे थे, हादियल्ली इदु याव संधि, यल्ली आने की वजह से आगम संधि। बाद में इंद, मने इंद। ये नीचे के जो दिया गया वन्नु, यन्नु, यल्ली, इंद, ये क्लू के तौर पर आगम संधि बोल को हमें अल्फाजों में आया तो फैसला ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, आदेश संधि। आदेश संधि को आप एक गाना याद रख लीजिए। कौन सा गाना प्यारे बच्चों, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। तो ये गाना हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, कौन कौन यहाँ दो रिश्ते हैं देखिए। एक शॉर्टकट मेथड, क त प ग द ब। क का दोस्त ग, त का दोस्त द, प का दोस्त ब। यानी संधि कार्य होना सोकत क्या है प्यारे बच्चों, अगर क आया उत्तर पद, उत्तर पद यानी आपके सीधे जानिब, छुड़ा को लिखे तो प्लस के सीधे जानिब क आया तो मिला को लिखना सकत ग में तब्दील होता। अगर सीधे जानिब पहला हरूफ त आया वो कई में तब्दील होता, द में तब्दील होता। अगर प आया तो वो ब में तब्दील होता। तो देखिए फॉर एग्जांपल एक मिसाल देखिए, सिही गन्नड़, इसे छुड़ा को लिखिए। सिही एग्जाम में पूछता है, सिही गन्नड़ इदु याव संधि, छुड़ा को लिखिए। सिही प्लस कन्नड़, सिही गन्नड़। देखो फर्स्ट सी है, मिला को इसमें देखो सी है ओके, ही है ओके। क के बजाय यहाँ ग आदल है, देखो प्यारे बच्चों, क के बजाय क्या है ग है, यानी क और ग एक ही रिश्ते है नहीं, तो क जाको ग में तब्दील हुआ, क ग में तब्दील, त द में तब्दील, प ब में तब्दील, ऐसा हुआ तो वो कई के लिए मिसाल आदेश संधि के लिए। और एक मिसाल देखिए, मड़े गाल, इसे छुड़ा को लिखिए। मड़े प्लस काल, मड़े गाल, प्लस अब पूर्व पद यानी दाएं जानिब मड़े है, अब मिला के इसमें मड़े करेक्ट है ओके। अब चेंज ये आगे दो हरूफ होते हैं, काल, का में का जा को क्या हो रहा, क ग हुआ, अगर का होता तो वो गा होता। देखिए चेंज हुआ है, यहाँ गाल हुआ तो का जा को गा में तब्दील, ऐसा चेंज हुआ तो प्यारे बच्चों आदेश संधि। और एक मिसाल, बेट्ट दावरे, बेट्ट प्लस तावरे, तावरे दावरे, तावरे दावरे, यानी ता जा को दा में तब्दील हुआ। ऊपर देखो क त प, वैसा चाहे तो गदब होता, अगर का ता प हुए तो गादाब, यानी ऊपर वाले कैसा कैसा रूप लेते हैं, नीचे वाले वैसा वैसा रूप धारण करते हैं प्यारे बच्चों। और एक कम बनी, ये बार बार पूछा गया आदेश संधि में, कम बनी इदु याव संधि, आदेश संधि। कर्ण प्लस पनी, कम बनी, प जाको ब में तब्दील हुआ। देखिए ऐसा है तो प्यारे बच्चों ये आदेश संधि है। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए।
नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ संधि बोले तो प्यारे बच्चों सवर्ण, सवर्ण बोले तो स बोले तो सेम, वर्ण बोले तो हुरूफ, सेम हुरूफ वाले अल्फाज, सेम हुरूफ वाले अल्फाज है तो वो सवर्ण दीर्घ संधि। ओके प्यारे बच्चों, एक क्लू आपके लिए देखिए, आपके छुड़ा को लिखना सकत तो पूर्व पद, पूर्व पद यानी आपके दाएं जानिब, प्लस के दाएं जानिब, उत्तर पद बोले तो प्लस के सीधे जानिब, प्लस के दाएं जानिब प्यारे बच्चों ऊपर देखिए अ या आ आता, यहाँ दोनों भी अ लिखा हूँ प्यारे बच्चों, अ नहीं तो आ आता, इधर साइड प्लस के फर्स्ट हुरूफ अ नहीं तो आ आता, दोनों में ज्यादा मायने रखने वाला, ज्यादा पावरफुल दीर्घ आ आता इधर बराबर के बाद में। अब ई आता, देखो दूसरा पॉइंट, ई आता नहीं तो ई आता, प्लस के इधर जानिब सीधे जानिब ई नहीं तो ई आता, बराबर बड़ा हुरूफ ज्यादा मायने रखने वाला दीर्घ स्वर ई होता संधि पद में। ओके, मिसाल के तौर पर देखेंगे, चलो देवालय, देवालय उसे छुड़ा को लिखो, देव प्लस आलय हो रहा प्यारे बच्चा है नहीं, बराबर देवालय। देव वह है ना पूर्व पद में आखिरी वाला हुरूफ दावें जानिब का, देखो फर्स्ट देव, देव में आखिरी हुरूफ वह है, वह में एरो मार के नीचे कौन सा हुरूफ है, अ है, कौन सा हुरूफ आया प्यारे बच्चे यहाँ, अ आया, देखो वह में अ की आवाज आ रही, देखो देव व अ आने की वजह से अ लिख लो। अब उत्तर पद में पहला हुरूफ आ है, देखो दोनों भी एक ही खानदान वाले हैं, अ आ, भाई भाई, अ आ, तो ऐसा भाई भाई आना और मिला को लिखना सकता देवालय, वा आ की आवाज आ रही, यानी बड़े भाई की पहचान होना, ये कौन सा संधि, सवर्ण दीर्घ संधि। नेक्स्ट और एक मिसाल प्रयोगालय, प्रयोगालय देखो प्रयोग प्लस आलय होना था प्यारे बच्चों, वहाँ आलय, प्रयोग पूर्व पद दावें जानिब का ग में कई की आवाज आ रही, अ की आवाज आ रही, और सीधे जानिब वो आ होना है प्यारे बच्चों, आ, अ और आ भाई भाई दोनों भी, तो प्रयोगालय देखो इसमें गा में आ की आवाज आ रही, दीर्घ की आवाज आ रही, तो यह सवर्ण दीर्घ संधि की पहचान है। अब नेक्स्ट गिरीश, गिरी प्लस ईश गिरीश, अब छुड़ा को लिखे आपके सीधे जानिब यानी प्लस के सीधे दाएं जानिब री है लास्ट हुरूफ, री को पकड़ो, ई की आवाज आ रही, ई लिख लो, बाद में प्लस के सीधे जानिब ई है, ई लिख लो, देखो ई दोनों भी बहन हैं, ये एक ही खानदान वाले हैं, ऐसा एक ही खानदान वाले आना ज्यादा मायने बड़ी बहन को रहना, देखो गिरी ई की आवाज आ रही, ऐसा है तो वो कौन सा संधि प्यारे बच्चों, सवर्ण दीर्घ संधि। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा प्यारे बच्चों गुण संधि। गुण संधि पहचाना है तो प्यारे बच्चों इसे भी एक शॉर्टकट मेथड है, वो क्या है देखिए कलर में, ए ओ अर, कौन से जुमले में अगर संधि में ए ओ अर की आवाज आई तो वो कौन सा संधि, गुण संधि, कौन सा संधि, गुण संधि है प्यारे बच्चों। कौन कौन सा, फॉर एग्जाम्पल देखो वीरेश, अब ये छुड़ाक लिखने का ऐसे सिर खराब कर लेने को प्यारे बच्चों, वीरेश, वीरेश पढ़ो एक बार, वेरी गुड, पढ़ने के बाद देखिए प्यारे बच्चों ए की आवाज आ रही, ए की आवाज आ रही, क्लू फर्स्ट है नहीं, यस ए आया तो गुण संधि। अब देखो महा प्लस उत्सव महोत्सव, ये प्लस ये सब छोड़ डालो छुड़ाक लिखने का, महोत्सव एक एग्जाम में मिसाल दी तुमने, देखो महोत्सव एक बार पढ़ लो प्यारे बच्चों, कई की आवाज आ रही, यस ओ की आवाज आ रही, ओ की आवाज आई तो प्यारे बच्चों ये कई की कौन सा संधि, गुण संधि। ओके, अब देखो महोत्सव एरो मार्क नीचे ओ है, देखो वहाँ तो ओ आया तो ये कौन सा संधि है, गुण संधि। अब नेक्स्ट राज प्लस ऋषि, ये छोड़ डालो, ये राजर्षि वत्ताज नहीं, पढ़ो एक बार राजर, अर 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 आया तो ये भी गुण संधि है। गुण संधि को पहचानना है तो प्यारे बच्चों ए ओ अर की आवाज आने वाले अल्फाज वही गुण संधि के लिए मिसाल है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा गेम देखिएगा, ऐसा भी याद रख लीजिए,
किसी को बड़े प्यार से बुलाते हैं ए बोल के, वो फिर के देखते हैं ओ बोल के और गुस्से से बोलते हैं बेवर्शी। ऐसा मिसाल के तौर पर, मजाकिया तौर पर लिया हूँ प्यारे बच्चों। ए ओ अर के लिए है ना प्यारे बच्चों, ए ओ अर आया प्यारे बच्चों, वो गुण संधि है। ओके, चलिएगा, ये मैक्सिमम यत्ते संधि आपको पूछते हैं। हमें फर्स्ट देखे लोप संधि। लोप संधि देखिए। ओके, लोप संधि में एक हुरूफ जाता, वो भी कौन सा हुरूफ, दावें जानिब, प्लस के दावें जानिब का जो उसे तुम्हें खुला करके पढ़े तो मातू ऊ जा रहा है, मातिल। ओके, ऊ गया बराबर किसमें एक हुरूफ गया, यानी जाने से उसकी जाई बाहर, एक हुरूफ इसमें जाता। और नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, आगम संधि में, आगम संधि में प्यारे बच्चों क्या होता बोले तो आता एक हुरूफ, कौन सा आता, यह नहीं तो वह आता। इसे पहचानने के लिए नीचे देखिए, वन्नु यन्नु यल्ली इंद आने वाले अल्फाज ये कौन सा संधि कहलाते हैं, आगम संधि कहलाते हैं। वन्नु यन्नु यल्ली इंद आया तो वो आगम संधि के लिए मिसाल। और भी क्या देखे, आदेश संधि देखे। आदेश संधि कत प के बजाय गदब तब्दील होना, वैसा आदेश संधि है। सिही गन्नड़, क जाको ग में तब्दील, मड़े गाल, का जाको गा में तब्दील, बेट्ट दावरे, ता जाको दा में तब्दील, कण प्लस पनी कम बनी, प जाको ब में तब्दील। इतना देखे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवर्ण दीर्घ संधि, ये दोनों तरफ भी एक ही खानदान वाले आते हैं। देव प्लस आलय, अ आया ना प्यारे बच्चों, ऐसा आया तो। और एक ई का भी है देखो, गिरी, ई गिरी प्लस ईश, ई और ई दोनों भी एक ही खानदान वाले हैं। स बोले तो सेम, वर्ण बोले तो हुरूफ, सेम हुरूफ, एक ही खानदान वाले हुरूफ है, तो वो कई के लिए मिसाल सवर्ण दीर्घ संधि के लिए। और आखिर में हम गुण संधि के बारे में देखें। गुण संधि देखो प्यारे बच्चों, गुण संधि को पहचाना है तो दिए गए अल्फाज में ए ओ अर की आवाज आई, वो गुण संधि के लिए मिसाल। ओके, तो अब तक हमें संधि देखे प्यारे बच्चों, पढ़िएगा। अब दूसरे भी उस्ताद जो मिसालें दिए हैं वो भी लीजिए, रुद्धि संधि भी देख लीजिए। रुद्धि संधि भी बहुत ही आसान है, वो पहचानने के लिए रुद्धि संधि आई और औ की आवाज़ आती है रुद्धि संधि में। रुद्धि संधि के लिए वनौषधि औ रुद्धि संधि है। ये कई आई की आवाज़ आ रही, औ नहीं तो आई की आवाज़ आई तो वो रुद्धि संधि है। ऐसे दूसरे भी देख लीजिए। तो अब तक आपने वीडियो देखा प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम अनकरीब है, प्रैक्टिस कीजिए। आप सबको बेस्ट ऑफ लक। अस्सलामु अलैकुम।